नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन से मिलवाते हैं। चेहरा एक, नाम अलग अलग। खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे अनेक राज, ठगी, मक्कारी, बेईमानी, धूर्तता के तमाम राज। और यह खूबसूरत लड़की करोड़पतियों को अपना निशाना बनाती है। और निशाना बनाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। किसी के लिए यह लड़की उर्वशी बन जाती है तो किसी के लिए यह निकहत बन जाती है। जब जैसी परिस्थिति देखी, जिस तरह का शिकार मिला, वैसा नामी लड़की रखकर उसके साथ शादी भी कर लेती है और किसी के साथ निकाह भी कर लेती है। और कुछ दिनों के बाद उस करोड़पति घराने के लड़के को ब्लैकमेल करने लगती है। यह किसी से 20-22 लाख 25 लाख रुपए ऐंठ लेती है तो कोलकाता के एक लड़के से यह 4 करोड़ की ठगी कर चुकी है। ब्लैकमेल करके उससे 4 करोड़ रुपए इसने लूट लिए। एक तरह से सब परेशान है। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है। ये मोटरसाइकिल लेकर ये जो लड़की है, यही है हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन। और इसका तौर तरीका पुलिस को भी चकमे में डाल देता है। यह घूम घूम कर अपने शिकार की तलाश करती है और मोटरसाइकिल में घूमती है। लग्जरी गाड़ियों की यह बहुत शौकीन है, महंगे होटलों की यह बहुत शौकीन है। और चूंकि इसका चेहरा खूबसूरत है तो यह नाम बदल बदल कर यह अपने शिकार को फांस लेती है। इसने जिस तरह से 2 लोगों को अपने शिकार में फांसा, वो आज भी अपना रोना रो रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धो बैठे। एक है कोलकाता का, जो 4 करोड़ रुपए इस लड़की को दे चुका है। और उससे पहले इस लड़की ने बाकायदा उसे प्रेम जाल में, प्यार, इश्क, मोहब्बत में फांसा। उससे खूब प्यार और मोहब्बत की किस्से कहानियों के बीच उसे अट्रैक्ट किया और फिर शादी तक की बात आ गई। बाकायदा इस लड़की ने, इस लुटेरी दुल्हन ने उससे शादी भी कर ली। और शादी करने के बाद फिर उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया, ब्लैकमेलिंग के ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि इस लड़के को 4 करोड़ रुपए अपनी इस दुल्हन को देना पड़े। वो पैसे लेकर ये छू हो गई। एक और मामला है, वो खंडवा का है। वहां किसान का एक बेटा, करोड़पति किसान है, उसके बेटे को इसने फंसाया। उससे भी इसने प्यार मोहब्बत की बातें की और फिर उससे बाकायदा निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद फिर उसी स्टाइल में उस लड़के को लूट लिया। उससे करीब 22 लाख रुपए इस लड़की ने ऐंठ लिए। अब ये दोनों जो पीड़ित हैं, कथित पति उस लड़की के, लुटेरी दुल्हन के, इन्होंने इंदौर थाने में FIR दर्ज कराई है। अब पुलिस इस लुटेरी दुल्हन को ढूंढने में लगी है और पुलिस का कहना है कि यह कोई पहला मौका नहीं है। यह जो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो धूर्तता और मक्कारी छिपी हुई है, जो ठगी और बेईमानी है, धोखाधड़ी का ये जो चेहरा है इस लड़की का, यह तमाम लोगों को अपने निशाने पर ले चुकी है और लोगों के साथ, लड़कों के साथ इसी तरह की ठगी और धोखाधड़ी कर चुकी है, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। नौगढ़ अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। जब मामला प्रकाश में आया तो इसकी विस्तृत जांच की गई और जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल में जो है मामला विचाराधीन है और जो आरोपी महिला है उसकी तलाश जारी है। क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें धोखाधड़ी का और जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है महिला के द्वारा, उनके विभिन्न धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, कोलकाता वाले के साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा भी जो है बताया गया है स्टेटमेंट में कि उनके साथ भी कुछ पैसे और अन्य चीज़ें लेकर
उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग कर। सवाल यह है कि आखिर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो बदमाशी है, चालाकी है, उसे ये यंग जनरेशन क्यों नहीं पकड़ पाती? इसके इश्क, मोहब्बत और प्यार के जाल में आखिर ये कैसे फंस जाते हैं? किस तरह से वो उल्लू बनाती है, ये इन पीड़ितों से आप सुनिए। उसने पहले मुझसे मिली थी 2018 में, तो अपना नाम पहले तो गुड़िया बता, फिर बोले मेरा नाम नेहा है। उसके बाद इसने बताया मेरा नाम निखत है, और इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर के इसने कहीं मुझसे पैसे हटे हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम बताती थी। इसने मुझे इस तरीके से प्यार में फंसा लिया था कि मैं कुछ दूसरी दिखता नहीं था। घर वाले भी बोले कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के चक्कर में मत। मना भी किए घर वालों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं। केयर इतनी करती थी कि अपनों को ऐसा लगता था कि इसके अलावा अपना कोई है ही नहीं। इस तरीके से मैं अपने को प्यार में फंसाया और हमारा जो है दुरुपयोग किया। फिर उसके बाद 2021 में इसने मेरे से शादी करी। 2021 में शादी करने के बाद इसने 17 दिन मेरे साथ रही, और 17 दिन रहने के बाद ये फ़ोन पे बात करते किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा गई। उसका फ़ोन मांगा, इसने नहीं दिया। मैंने थोड़ा सख्ती से मांगा, छीना फ़ोन। उसके बाद देखा, फ़ोन का लॉक खोला किसी तरीके से और चेक किया तो उसमें अश्लील बातें, अश्लील चैट, फ़ोटो वगैरह दिखी। पता किया तो पता चला कि ये शेरियर चौहान कोई कोलकाता का है, उससे बात करती थी। और उसने फिर दूसरे दिन क्या करी, उसकी माँ को बुलाई और उसके साथ जो है चले गई। रात में ही इसने कुछ 2.5 लाख रुपए केस और 4-5-6 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने बैग में रख ली थी मेरे घर से। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। बहरहाल ये जो लड़की है, ये जो हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन है, एक खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा की निवासी बताई जाती है। और खंडवा, इंदौर, उसके आसपास इस तरह की ठगी की वारदातों को, धोखाधड़ी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रही है। इंदौर हाईकोर्ट के एक ऐसी रिवॉल्वर वाली वकील का भी नाम पुलिस के सामने आया है, जो लोगों को धमकाती हो, पैसा वसूल करती है। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये जो मामला है, जिस हिसाब से ये लड़की ब्लैकमेल कर रही है और नाम बदल बदल कर ये लोगों के साथ ठगी करती है, उससे पुलिस भी हैरान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लुटेरी युवती के पास फर्जी वोटर आईडी है, फर्जी आधार कार्ड है, और जितने भी इसके पास पहचान पत्र हैं वो फर्जी हैं। और कोई एक पहचान पत्र नहीं है, जितने ये नाम रखती है उतने नामों के इसके पास वोटर आईडी हैं, उतने नामों के इसके पास आधार कार्ड हैं। और इस तरह से ये फर्जी पहचान पत्र बनाकर लोगों का, मतलब अपने शिकारों का विश्वास पहले जीतती है और फिर उसके बाद उन्हें चूना लगा देती है। ये कभी हिंदू बन जाती है, कभी मुस्लिम बन जाती है, और कभी जिस जात का लड़का इसके चंगुल में फंसता है उसी जात की बनकर, उसी जात की पहचान पत्र दिखाकर ये उस लड़के को फांस लेती है और उसके साथ फर्जी शादी या निकाह करके उसको फिर चूना लगाकर छू मंतर हो जाती है, भाग जाती है। इस तरह से इसके जितने प्रताड़ित पति हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वे सभी पुलिस में अलग अलग शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, FIR करा चुके हैं, लेकिन ये लुटेरी दुल्हन पुलिस के चंगुल से दूर है।